महात्मा लड्डू दे देता है। दोनों सगे भाई महात्मा को धन्यवाद देते कि धन्य हो स्वामी जी, आपने लड्डू खाया कि नहीं खाया। महात्मा ने कहा मैं तो नहीं खाया, लेकिन तुम खा लो। महान पुरुष का लक्षण होता है, महान आत्मा का लक्षण होता है, दूसरे को खिलाने में उसको बहुत आनंद आता है। ये महिलाएं जो बैठी हैं, इसमें से 80% महिलाएं बहुत महान हैं। ये दूसरों को खिलाने में बहुत खुश होती हैं। खुद तो बात को बच गया तो खा लेती हैं, और नहीं बचा तो कढ़ाई मांझ कर धर देती है, हाथ जोड़ती जय हो ठीक है। दूसरों को खिलाने में बहुत खुश होती है। और देने की भावना भी महिलाओं में ज्यादा होती है। महिला के मन में इच्छा होती है कुछ और दे दूं गुरु जी को, दान कर दूं। अभी देखो 2 महिलाएं यहां दान कर गई, लेकिन 2 पुरुष उठ के यहां दान नहीं किया। बस यही समझ लो फर्क आ गया। वो 10 रुपये का सवाल नहीं, 10,000 का सवाल नहीं, सवाल है देने की भावना है कि देंगे। महात्मा भोजन खाने के बाद थोड़ा आराम करता है। वो दोनों सगे भाई भी पीपल के चबूतरे पर चादर ओढ़कर आराम कर रहे हैं, और ऐसी आराम किया कि यह सदा के लिए आराम हो गई। शाम होने लगी। महात्मा ने उन दोनों को जगाया, उठाया, हिलाया डुलाया कि उठो जाओ घर, अपनी शाम हो रही। उठे कौन, जिंदा हो तब तो उठे, मर चुके थे दोनों की मौत हो गई। महात्मा का दिल भी दुखी हुआ, ये हो क्या गया है, लड्डू खाने के बाद इतना जल्दी कैसे हुआ। महात्मा को लगा लड्डू में ही कुछ गड़बड़ होगा। महात्मा भागता हुआ गांव गया और उसी महिला के द्वार पर खड़ा हुआ, कहा माता जी आपने लड्डू में कोई विशेष चीज डाल दी थी क्या? मैंने 2 सगे भाइयों को लड्डू खिला दिया है, वो तो उठ नहीं रहे, नशा चढ़ गया। चलो देखो चल के। तो महिला भी देखने के लिए आई, तो चादर उघाड़ कर देखा तो वो दोनों कोई और नहीं थे, उसके सगे बेटे थे, बॉम्बे में बिजनेस कर रहे थे, लौटे थे मरे पड़े। वो महिला फूट फूट कर रोने लगी कि अल्लाह बल्ला सब हमारे ऊपर कैसे आ गई। महात्मा जी मैंने तुमको दिया था खाने के लिए, तुमने इनको क्यों दिया? बोले महात्मा तो उसी का नाम है जो मिल बांट कर खाए उसे महान कहते। तो उस महिला ने कहा तुमने तो खाया नहीं, जो कोई बिल्कुल ना खाए उसे भगवान कहते हैं, और दूसरे को खिला दे वही महान होता है। महिला ने कहा कि हद हो गई, जिसको मारना था वो जिंदा बैठा है, जिसको जिंदा रखना था वो मरे पड़े। फूट फूट कर रो रही वो महिला। महात्मा ने कहा कि तुमने बहुत गलत किया है माता जी। मैं महात्मा हूं, आपको भिक्षा नहीं देनी थी तो आप कह देते कि भिक्षा हम नहीं दे सकते, हमारे दूसरे द्वार चले। तुमने हमको मारने के लिए लड्डू में जहर क्यों मिलाया? जहर नहीं मिलाना चाहिए। तो उस महिला ने कहा संसारी और संत में यही तो फर्क होता है, बुद्धि काम नहीं किया मेरी। अब महात्मा जी मैं क्या करूं, मेरे 2 ही बच्चे थे, दोनों मर गए। महात्मा ने कहा प्रायश्चित कीजिए, अब कोई उपाय नहीं, ये कर्म का फल है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। संतों ने जो कह दिया सो बात सही है। संतों ने जो कह दिया सो बात सही है। गुरुदेव के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। गुरुदेव के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है।
कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भाग्य का निर्माण करने में सावधान रहिए। तुम्हारे भाग्य को कोई भगवान नहीं बनाता है, ईश्वर नहीं बनाता है, तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। और यदि चाहते हो कि मेरा भाग्य सबसे अच्छा हो तो अपने स्वभाव को सबसे अच्छा बनाना, कर्म को अच्छा बनाना, वाणी को अच्छा बनाना, चरित्र को अच्छा बनाना और अपने व्यवहार को अच्छा बनाना। अगर 5 चीजें तुमने अच्छा बना लिया तो ये 5 चीजें मिलकर के तुम्हारे भाग्य को अच्छा बना देंगी। जब तुम्हारी वाणी बिगड़ जाती है, व्यवहार बिगड़ जाता है, स्वभाव बिगड़ जाता है, चरित्र बिगड़ जाता है, कर्म बिगड़ जाते हैं, तो तुम्हारा भाग्य भी बिगड़ जाता है। याद रखना, कर्म के बिगड़ते ही भाग्य बिगड़ना शुरू हो जाता है और वाणी के बिगड़ते ही भाग्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। वाणी को सुधार लीजिए, भाग्य तो अपने आप सुधर जाएगा। बोलने की कला सीख लीजिए। कितने लोगों की आदत हो जाती है सदैव कठोर बोलना, चिड़चिड़ा स्वभाव बना लेना। जब तक महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं देती हैं तब तक मधुर मधुर रहती है। 2-3 बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चों की शैतानी, बच्चों की धमाल, बच्चों का उत्पात, बच्चों का खेल कूद, बच्चों का लड़ाई झगड़ा, बच्चों की मनमानी, बच्चों की गुस्सा, बच्चों का डिस्टर्ब करना, वो महिला के स्वभाव को बिगाड़ देता है। वो महिला भी चिड़चिड़ी हो जाती है। चिड़ी हो जाए तो उड़ जाएगी, चिड़चिड़ी बनती है, चिड़ी नहीं बनती और चिड़चिड़ाती रहती है। सब उसका वाणी बिगड़ जाता है। फिर क्या क्या बोलती है, मेरे कलेजे में आग लगी है, धुआं आकाश में जा रहा है, कुआं ताल ले लूंगी। अरे कुआं ताल हम कहाँ सोएगी, मकान ले लेना एक और अलग सो जा। और फिर आत्महत्या करने के विचार आते हैं, जलबला जाता है मन, पूरा दुख हो जाता है। इसलिए बच्चों से भी मैं कहूंगा, अगर बच्चे यहाँ बैठे हो ना बैठे हो तो यूट्यूब में देख लें कि अपने माँ बाप को जलबलाओ मत, अपनी माँ को दुखी मत करो, देवता की तरह रहा करो, पिता को सताया ना करो, पिता की दशा को देखा करो, दुर्दशा मत किया करो। कितने कष्ट उठाकर पैसे कमाकर तुमको पढ़ने के लिए, फीस के लिए पैसे देते हैं और तुम इधर उधर पैसे बर्बाद करते हो। अभी एक परिवार मेरे पास मिलने आया तो उसके बाप ने बताया कि मेरी बेटी भी बिमल गुटखा खाती है। तो मैंने उसको पूछा, तुम भी खाती हो? बोले अभी तो 17 साल उम्र है। तो हमने कहा 17 साल में खाया जाता है? बोले बेटा भी खाता है, ये 19 साल का है। मैंने कहा तुम? बोले मैं तो बीड़ी पीता हूँ बस। मैंने कहा तुम्हारी वाइफ? बोले फ्रेश आत्मा है, कुछ नहीं। तो उसकी वाइफ ने कहा कि गुरुदेव ये सभी से मैं तंग हूं। अब ये मेरा पति है, बीड़ी पीता है, आपके चरणों में छोड़ा था, 6 महीने छोड़ दिया, फिर पीने लगा, फिर लेकर आई, अब फिर छोड़ रहा, अब देखो कब तक छोड़ेगा। अब इसने तो बीड़ी में फंस गया, अब वो बेटी देखो बिमल गुटखा खाती। गुरुदेव हद मार दिया इसने, ये भी 10 रुपये खत्म करती रोज, ये बेटा भी खा रहा है। ये गुटखा खाकर, पुड़िया खाकर अपने माँ बाप की संपदा को, पसीने की कमाई को बर्बाद न कीजिए। और खुद भी कमाया है तुमने तो भी गुटखा, पुड़िया, दारू मत पीजिए। भाइयों बहनों, पैसा कमाते हो तो पैसे से अच्छा मकान बनाया करो, और अच्छा मकान इतना अच्छा बनाया करो कि उसमें शांति से सोया करो। 1-2 कमरा ज्यादा बनाया करो, कभी गुरुदेव आ जाएं 10 मिनट उनको भी बिठाया करो, इतना अच्छा मकान बनाया करो। और इतनी अच्छी गाड़ी लाओ, ये 2.5 लाख वाली नहीं, 2 लाख वाली नहीं। पैसे कम हैं तो 60,000 की भी ले लो सेकंड हैंड, कोई बुरा नहीं। चलो उसमें 1-2 साल, उसके बाद फिर नई ले लेना। और इतना अगर मेहनत किया है तो फिर 37 लाख की फॉर्च्यूनर लाइए आराम से, 1 करोड़ 40 लाख की मर्सिडीज लाइए,
जिले में एक ही गाड़ी रहेगी आपकी, मर्सिडीज। और पैसे और ज्यादा हो जाएं तो एक गाड़ी गुरु जी को धर्म प्रचार के लिए दान भी कीजिए। गाड़ी भी दान देना चाहिए। अभी तक लोगों को पता है खाली फूल माला ही देना चाहिए, फल देना चाहिए, मीठा देना चाहिए, गजक रजक फजक, लेकिन गाड़ी भी दान देना चाहिए। जब मैं प्रचार प्रसार शुरू हुआ हूँ, मेरी एक माता जी थी, उसने मुझे एक मिनी बस दान दिया था। मिनी बस 15 साल उसमें चला हूँ मैं, मिनी बस में एक माता जी ने दिया था। 16 सीट की थी, हम 22 संत उसमें बैठते थे। उसके कैरियर पर सब रजाई गद्दी रख लेते थे, अंदर माइक भी छोटा रख लेते थे। और उससे मैंने सारे प्रदेश घूमे। वो माता जी का नाम था श्रीमती सुखदेई देवी, लखीमपुर की निवासी थी। उन्होंने मेरा सत्संग सुना। मैं उस समय पैदल चलता था, गठरी कंधे पर, हाथ में कमंडल। उन्होंने कहा तुमको पैदल नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी देती हूँ आपको। तो बस खरीद कर दिया था और बहुत खुश हुई। बहुत अच्छा उनका जीवन बीता और वो माता जी ने हमको आगे बढ़ने में बहुत मदद किया। उस गाड़ी से ही फिर डेवलप शुरू हुआ। फिर जैसे बंदूक चलाने वाले को बंदूक मिल जाए तो क्या पूछना, नहीं तो पत्थर से मारपीट कर रहा है। फिर बंदूक मिल गई, मारा फायर, युद्ध सफल हो गया। गाड़ी मिली तो हम बहुत मेहनत फिर किए। सुबह 5 बजे से लग जाते थे, रात में 12 बजे तक लगे रहते थे, पधरौनी पर पधरौनी, सत्संग पर सत्संग। अब तो बहुत रेस्ट हो गया है, बहुत रेस्ट है। बहुत मेहनत करना चाहिए हर आदमी को। गांव-गांव में जाना, शहर में जाना, खूब सत्संग सुनाना और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना। पहले ऐसा था, मैं पधरौनी लास्ट में जहाँ जाता था तो भगत बोलता था, अरे गुरुदेव इतना आप थक गए, हम तो नहीं बुलाते, आपको परेशान नहीं करते अगर ऐसा जानते। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर आज हम नहीं आते तो 5 साल बाद नंबर आता आपका, इसलिए निपटा देता हूँ। ऐसा मेहनत कीजिए आप भी। तो और बहुत सुंदर अपने बच्चों की शिक्षा कनाडा अमेरिका में इनको पढ़ने के लिए भेजिए। और जिनको कनाडा अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ाना हो कृपया मेरे से संपर्क करें। मैं एक नंबर बताऊंगा, उस नंबर से बात करें गुजरात से। और कैसे कैसे आपका बच्चा विदेश पहुंचेगा पढ़ने के लिए, वो तरीका उनसे सीखें और विदेश अपने बच्चे को पहुंचाएं। वहाँ विदेश में आपका बच्चा अगर कनाडा में गया 2 साल बाद नागरिक हो जाएगा, तुमको बुला लेगा और वहाँ 1 महीने का वेतन इतना होगा 10 लाख रुपया महीना, 20 लाख रुपया महीना। वो 12 महीने में ही इतना कमा लेगा कि तुम आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बहुत फायदा है वहाँ। भारत के कम से कम 20% लोग सब विदेशों में पड़े हुए हैं। आपको पता नहीं है अभी विदेश के बारे में क्या हो रहा है। गुजरात का आदमी 40% दुबई में पड़ा हुआ है। 40% गुजराती दुबई में बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहा है, सर्विस कर रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अच्छे कार्य करना। वो महिला बहुत दुखी हुई। महात्मा ने कहा ये कर्म का फल है। 1000 गायों के बीच में जब बछड़ा जाता है, अपनी माँ को पहचान करके उसी के नीचे दूध पीता है। वहाँ सैकड़ों हजारों गायें खड़ी हैं, बछड़े के पास में कोई फोटो नहीं है अपनी माँ का कि ये तेरी माँ है। आंख मूंद कर अपनी माँ के नीचे पहुंचकर दूध पीता है और गाय भी समझ जाती है मेरा ही बछड़ा है, दूसरे का नहीं है। याद रखना, इसी प्रकार से ये आत्मा गाय है, कर्म बछड़ा है। कर्म रूपी बछड़ा 7 जन्म बीत जाए, 1000 जन्म बीत जाए, लेकिन इस आत्मा रूपी गाय को ढूंढ करके कर्म का फल देता है वो, इसलिए कर्म में सावधान। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करही सुत से फल चाखा। जो जस करही सुत से फल चाखा। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का
आम कहाँ से खाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कर में प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो चाखा। कर में प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो चाखा। जिंदगी में शांति से जीना ये हमारा उद्देश्य है। मांस मछली अंडा नशा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम से बचना ये हमारे जीवन का संकल्प है। दूसरों को बचाना ये हमारी वाणी का कर्तव्य है कि दूसरों को भी बचाया जाए। बस यही खेल है पूरा, और कुछ नहीं। अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना ये परम धर्म है। एवं आत्मा ब्रह्म, वेद ऋषि कहता है ये आत्मा ही ब्रह्म का रूप है। बड़ी मजे की बात है ये आत्मा ब्रह्म का रूप है। इस आत्मा से और कुछ बड़ा है ही नहीं। ये आत्मा जब तक शरीर में है तब तक तो शरीर जीवित है। आंख फूट जाए तुम जिंदा रहोगे, कान बहरे हो जाए तुम जिंदा रहोगे, हाथ पांव कट जाए जिंदा रहोगे, तुम्हारी एक किडनी निकाल दी जाए जिंदा रहोगे, तुम्हारे कान कट जाए तो भी जिंदा रहोगे। लेकिन आत्मा अगर शरीर से निकल गई तो ये शरीर जिंदा नहीं रहेगा। अर्थात आत्मा ही जिंदगी दे रही है, आत्मा ही तुमको जिंदा ही रख रही है। इस शरीर को जीवन देने वाली आत्मा है। आत्मा अमर है, वो जहां रहती है वहां जीवन है, जहां से चली जाती वहां मरण है। ये आत्मज्ञान है। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्युपयोग घृतम इच्छो गुणम देहे तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध होती, आंखों से दिखती नहीं लेकिन होती है। होती नहीं तो सूंघने से मिलती कैसे, और सूंघने से मिलती है इसका मतलब होती है। होती है तो आंखों से दिखती क्यों नहीं, और दिखती नहीं तो क्या नहीं होती है, और नहीं होती है तो सूंघने में मालूम क्यों पड़ती है फिर दिखती क्यों नहीं? क्योंकि संसार की हर चीज दिखती नहीं है लेकिन होती है। हवा दिखती नहीं पर होती है, ऐसे आत्मा दिखती नहीं लेकिन होती है। इसका यही प्रमाण है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा दिखती क्यों नहीं है। अरे मैं तुमसे पूछा था तुम्हारी आंखें तुमको दिखती हैं? जिन आंखों से पूरी दुनिया दिखती है वह आंखें तुमको नहीं दिखती हैं। तो आंखें क्या है नहीं? है नहीं तो दुनिया देखते कैसे हो? और दुनिया देखते हो तो आंखों से आंखें क्यों नहीं देखते हो? आंखों से दुनिया देख सकते हो लेकिन आंखों से आंख नहीं देख सकते हो। आंख का फोटो देख सकते हो लेकिन आंख को नहीं देख सकते हो, क्योंकि सबको देखने वाली आंख खुद को नहीं देख पाती है। और शरीर को जिंदा रखने वाला आत्मा, और ये आत्मा शरीर को जीवन देने वाला, ये स्वयं को दिखाई नहीं देता है आत्मा कहाँ है, लेकिन है इसलिए तुम जिंदा हो। जिस दिन आत्मा नहीं रहेगी उसी दिन शरीर की मृत्यु हो जाएगी। ये आत्मा की बात है। और आत्मज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया है। न जयते मृते व कदाचित् नयम भूत भविता व न भूया अजो नित्य शास्त्रो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। जब अर्जुन रथ से उतर करके गांडीव नीचे रख करके बैठ गया और उसने कहा कि मेरे परिवार कुटुंब के लोग, इन पर मैं बाण नहीं चला सकता, मोह आ गया उसको। तो इसके मोह को दूर करने के लिए कृष्ण को 700 श्लोक की गीता सुनानी पड़ी। 700 श्लोक है। तुम सोचते हो ये 700 श्लोक सुनाना पड़ा तब अर्जुन को ज्ञान हुआ? मैं होता तो 7 श्लोक में ज्ञान कर लेता। तुमको तो 7000 श्लोक सुनाए जाए तो भी ज्ञान होना नहीं। ज्ञान होना कोई ऐसी आसान बात नहीं। ये मोह का टूटना बहुत कठिन होता है। रग रग में मोह व्याप्त हो चुका है।
कृष्ण कहते हैं जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका जन्म कभी होता नहीं, हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, उसका नाम आत्मा है। और वो आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अजर है, अमर है, शरीर के मरने पर भी मरती नहीं, उस तत्व का नाम आत्मा है। ये आत्म ज्ञान दे रहे हैं। फिर बड़ी मजे की बात है, जिस समय राजा जनक को आत्म ज्ञान अष्टावक्र मुनि ने दिया था, राजा जनक आत्मज्ञान की प्यास में, तलाश में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने नगर में घोषणा कर दी राज्य में कि जो मुझे आत्मज्ञान देगा उसको मैं गुरु बनाऊंगा। आत्मज्ञान देने के लिए बहुत से पंडित, बहुत से विद्वान, बहुत से ज्ञानी, बहुत से महात्मा वहां पहुंचने लगे और आत्मज्ञान की चर्चा करने लगे, लेकिन आत्मज्ञान राजा जनक को हुआ नहीं। और राजा जनक ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को जो जितने शास्त्रों का ज्ञाता हो उतने घंटा बजाए, उसके बाद अंदर महल में आए। तो कोई 1 घंटा बजाए, कोई 2 घंटा बजाए। अष्टावक्र ऋषि पहुंचे तो उन्होंने जब देखा बोर्ड में लिखा है कि जितने शास्त्र का ज्ञाता हो उतने घंटे बजा दे, वो मुझे आत्मज्ञान देगा। बड़ी मजे की बात हो गई। घटना यहां तक घटी कि उन्होंने घंटा बजाना शुरू किया तो बंद ही नहीं किया, 1 घंटा तक घंटा बजाते ही रहे, हजारों घंटा बजा दिया। तो राजा जनक ने कहा कोई पागल आया है कि ज्ञानी आया है? इतने ना शास्त्र है, ना पुराण है, ना वेद है, ये घंटा बजाता ही चला जा रहा है, घंटे की कोई था नहीं। तो आकर के सिपाहियों ने पकड़ा कि तुम पागल हो कि ज्ञानी हो? बोले ज्ञानी और पागल इन दोनों से ऊपर का हूं। बोले घंटे क्यों बजा रहे हो इतने? बोले इसलिए बजा रहा हूं कि जो ज्ञान होता है वो शास्त्र से भी पार है, वेद से भी पार है, सबसे पार है। ये आत्मा का ज्ञान सभी शास्त्रों से पार होता है, इसलिए घंटे इतने बजा रहा हूं कि सीमा से पार घंटा बजा दूंगा। चलो तुम। बोले चलो राजा जनक के पास तुम पहुंचो। पहुंचाया उसको, वहां सभा बैठी सी विद्वानों की। विद्वानों ने जब अष्टावक्र मुनि को देखा तो सभी हंस पड़े, क्योंकि 8 तरफ को टेढ़ा मेढ़ा उनका शरीर था। अष्टावक्र का मतलब 8 तरफ जो टेढ़ा मेढ़ा हो। तो अष्टावक्र जोर से स्वयं हंस पड़े। आपको अगर सब लोग हंसे और आप उनसे ज्यादा सबको हंसे तो सब खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। आप भी हंसना सीखो ताली मारकर। तो अष्टावक्र खूब हंसे। तो सब राजा जनक ने पूछा कि तुम क्यों हंसे? बोले इनसे पूछो ये क्यों हंसे, पहले ये हमको हंसे हैं ना, इसलिए मैं भी हंसा हूं, इनको हंसा हूं। तो विद्वानों ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि 8 तरफ को टेढ़ा मेढ़ा इसका शरीर है और ये व्यक्ति यहाँ ज्ञान देने आया, इसको क्या ज्ञान देगा? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि ये मूढ़, अज्ञानी और मूर्ख जो यहाँ बैठे हैं सभा में आपको ज्ञान देने के लिए, ये तुमको ज्ञान क्या देंगे? क्योंकि ये शरीर को ही देखते हैं, आत्मा को देखते ही नहीं है। और ये आत्मा का ज्ञान देने आए हैं। मेरे शरीर को 8 तरफ टेढ़ा मेढ़ा देख करके मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। इनको आत्मा का बोध खुद ही नहीं है। इनको केवल शरीर दिखता है, आत्मा दिखती ही नहीं, समझती ही नहीं है। इसलिए ऐसे अज्ञानियों के अज्ञान पर मैं हंसा हूं कि ये मूढ़ लोग यहाँ ज्ञान देने आए। अष्टावक्र के शब्द सुनकर के राजा जनक चौंक जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो मेरी सभा में फर्स्ट बार एंट्री हुआ है। राजा जनक ने कहा कि मुझको आप ही ज्ञान दे दीजिए फिर। तो उन्होंने कहा पहले इन मूर्खों को यहां से विदा कर दीजिए। बोले मूर्ख भी सुन लेंगे, साथ में देख लेंगे। अरे बोले मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए और कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। ये मूर्ख कभी नहीं समझेंगे। इनको ज्ञान होता, अगर इनको तो अभिमान न होता, और ज्ञान होता तो इनमें नम्रता होती, और ज्ञान होता तो ये मेरे भीतर की चीजों को समझते, और ज्ञान होता तो मेरे शरीर को टेढ़ा देखकर नहीं हंसते, और इनको ज्ञान होता तो ये मेरे को नमन करते, और इनको ज्ञान होता तो मेरे को बैठने के लिए कहते। ये अज्ञानी और मूढ़ और अहंकारी लोग ये कभी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। इनको विदाई दे दीजिए। अमानित्वम आदम वित्तम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम असक्ति च अनविसगा पुत्रदार ग्रहदिषु नित्यम समचित्तम इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक देश्य वित्तमार्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञान दर्शनम यतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। ये 5 श्लोक ज्ञान के बोले गए।
कि ज्ञानी का पहला लक्षण होता है जो अमानी हो, निर्मानी हो, विनम्र हो, वही ज्ञानी होता है। ये ज्ञानी नहीं है। राजा जनक ने कहा कि मुझे ज्ञान दो, बहुत लंबा चौड़ा, हम सुन नहीं सकते हैं, राजपाट भी देखना है। तो जनक के सामने अष्टावक्र कहते हैं, जिसको ज्ञान लेना होता है, प्यासा जब पानी पीना चाहता है तो चुल्लू लगाता है, ऊपर से पिलाने वाला डालता है। तो आप सिंहासन से उतर जाइए, नीचे बैठ जाइए और मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के लिए व्यवस्था कर लीजिए। राजा जनक के हाथ पांव ढीले हो गए कि मेरी सभा के अंदर ऐसा व्यक्ति आया है जो आज मुझे सिंहासन से नीचे उतार रहा। ये कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी मस्ती है, कितनी बड़ी भक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है, जो मुझे सिंहासन से नीचे उतरने का आदेश दे रहा है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जब तक मनुष्य अहंकार के सिंहासन से नीचे नहीं उतरता है, नम्रता की चादर पर नहीं बैठता है, तब तक उसको ज्ञान के योग्य ही नहीं होता है। उतर जाइए जनक। जनक नीचे उतर कर बैठ जाते, बोलते अब ज्ञान दो। अष्टावक्र सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं, ज्ञान देने लेने की तैयारियां हो गई हैं। अष्टावक्र मुनि ने कहा, ज्ञान देने से पहले आपको दक्षिणा का संकल्प करना पड़ेगा। दक्षिणा का संकल्प लीजिए। बोले क्या संकल्प लूं? बोले तन मन धन राज्य, ये 4 चीजें दक्षिणा में। बोले इतनी महंगी दक्षिणा, 100-200 रुपये लो चल जाएगा, ये तन मन धन राज्य। बोले यही लूंगा। तन मन धन और राज्य का संकल्प कर दिया। बोले शांति से बैठ जाओ, ये तन मन धन और राज्य मेरा हो चुका है। तो राजा जनक ने हाथ हिला दिया। बोले कृपया, तन देने के बाद हाथ सब हिलेगा, जब मैं कहूंगा तब हिलाना, क्योंकि अब तन मेरा हो चुका है। हाथ कैसे हिला दिया? मन में सोचने लगे, अरे इतना सब कुछ दे दिया। बोले मन से तुम सोच रहे हो ये भी गलत है, मन दे चुके हो, इससे सोचना बेईमानी होगी, मत सोचो इससे। तो राज्य के बारे में, धन के बारे में बोले ये धन राज्य दे चुका, वो तुम्हारा है नहीं, तो उसके बारे में तुम क्यों सोचते हो? तो राजा जनक ने कहा, आज बर्बाद ही हो गई, पूरा हो गया आत्मज्ञान। राजा जनक शांत बैठे। अष्टावक्र ने कहा कि जिसने तन दिया है दक्षिणा में, मन दिया है, धन दिया है, राज्य दिया है, तन मन धन राज्य देने का जिसने संकल्प लिया है, वो संकल्प लेने वाला कौन है? शरीर भी जिसने संकल्प ले लिया कि आपका, मन आपका, धन आपका, राज्य आपका, तो वो कौन है? वो है कि नहीं है? ये देने वाला कौन, संकल्प लेने वाला कौन? तो राजा जनक ने कहा, वो मैं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? हु एम आई, हूं कौन छू। गुजराती भाषा में कहावत है हूं कौन छू, हिंदी में कहावत है कि मैं कौन हूं, और इंग्लिश में कहते हु एम आई। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि मैं कौन हूं, तुम बताओ। तो अष्टावक्र कहते हैं कि मैं कौन हूं? तुम जो हो सो हो। बोले तो फिर मैं कौन हूं? तुम सब कुछ देने वाले हो, तो हूं कौन? वही तुम हो जो तुम हो। बोले तो कौन हूं? तो राजा जनक ने कहा कि तुम तन नहीं हो, मन नहीं हो, धन नहीं हो, राज्य नहीं हो, तुम गाड़ी लाड़ी वाड़ी साड़ी कुछ भी नहीं हो। तुम कौन हो? फिर भी तुम हो, क्योंकि तुम कहते हो मेरी गाड़ी, मेरी साड़ी, मेरी लाड़ी, और मेरी खेती बाड़ी, और मेरा ट्रक, और मेरा पंडाल, और मेरा ये मेरा वो। तो ये मेरा कहने वाला कौन है? मेरा शरीर, मेरा मन, मैंने संकल्प कर दिया दक्षिणा में, वो कौन है? तो राजा जनक ने कहा कि वो तो मैं ही हूं। बोले मैं हूं तो मैं कौन है? तो बोले मैं हूं, इसका मतलब मैं कौन है? मैं आत्मा है। ये आत्मा ही मैं हूं, ये आत्मा ही ज्ञान करता है। आत्मा से सब चीज अलग है, यही आत्म ज्ञान है। तुम सबसे अलग हो, विलग हो, पृथक हो, ज्ञाता हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, महान हो, दिव्य ज्ञान हो, तुम आत्मा हो। इस बाबा को एक माला पहना दो, इसकी कृपा से आत्म ज्ञान की बात सुनेगा। उधर रखी हो माला, दे दो, पहना दो। अब कल मत पूछना प्रश्न,
नहीं, वो आदमी बहुत अच्छा है। आज भी वो बहुत बड़ा खर्रा लिख के लाया है। कल 2 पेज था, आज खैर कम कर दिया। इसमें कोई गलत बात नहीं लिखी, सब अच्छा लिखा। आपके आने पर सब जनता ने और संतों के होते भी आपकी ही पूजा अर्चना व सेवा की थी और आपके ही प्रवचन सुने थे। आप ही सबसे श्रेष्ठ थे। इसी प्रकार से जो नीचे वालों में श्रेष्ठ कौन है? जीव, परमात्मा, आत्मा। हाँ, सम्मान कर दो। उसने ये भी पूछा है कि आपके आने पर सब जनता ने आपकी पूजा की, आपको माला पहनाया, तो इसमें श्रेष्ठ कौन है? ऐसा भी प्रश्न पूछा। धन्यवाद। माला पहने रहना साहब। राजू भाई और रजनी बहन दोनों खड़े होकर दर्शन दें, जिनकी बदौलत आज सभी को दर्शन मिला है। खड़े हाथ जोड़कर सबको नमस्कार। ताली बजा दो जोर से। मैं चाहूंगा वकील साहब राजू भाई को एक माला पहनाकर सम्मान करें। चलो वकील साहब। और मैं चाहूंगा खिलौनी देवी रजनी भाई को एक माला पहनाकर सम्मान करें। आपका स्वागतम 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 स्वागतम। आइए मान्यवर, आपका स्वागत। इधर से निकल जाओ। आइए मान्यवर, आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उधर ही आ जाइए। स्वागतम। आइए मान। इधर आओ, पति पत्नी पास में। स्वागतम 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 स्वागतम। पहनाओ खिलौनी भाई रजनी को पहनाए। हरियाणा के लोग राजस्थान का स्वागत कर रहे हैं। डबरा के वकील साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। आओ राजू भाई रजनी इधर आ जाओ। रजनू राजी, नाम भी अच्छा है। मैं भूल गया, रजनू राजी बता रहा हूं। राजू रजनी, यही बात है। क्या श्रद्धा है इनकी अपार। औरैया जिले के सत्संग में गए, मिले, मैंने उनको देखा। मेरे पास हमारे डायरेक्टर साहब का फोन आया कि धौलपुर से कोई भक्त आए हैं राजू भाई, तो आप मिल लेना। तो हमने कहा ठीक से मिल लूंगा मैं। तो इनको वहाँ में मिला था, ककरैया रतनपुरी औरैया में ना। तो इन्होंने कहा प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो मैं इनको देखा तो मैंने लगा कि कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ ढीले ढाले दिख रहे हैं। लेकिन इतना उनमें श्रद्धा थी, इतना श्रद्धा थी कि उनकी श्रद्धा को प्रकट नहीं कर सके। पर आज उनकी श्रद्धा का प्रभाव दिखाई दिया कि धौलपुर में पहली बार मुझको बुलाने वाला ये बंदा है। बहुत अच्छे, दोनों पहने रहना। जाओ बैठो। हाँ ये बात कौन बोला? ये होशियार आदमी। हाँ ठीक है, ऐसे राजू की जय बोलोगे तो अगली बार फिर नंबर आ जाएगा। मेरे दर्शन हो जाएंगे। बहुत श्रद्धा सब। इसमें बहुत सी महिलाएं यहाँ आकर के बड़े करुणा भाव से कह रही थी कि आपको टीवी में देखते थे, आज हम सामने देख ले ठीक से। ऐसा बोल रही थी महिलाएं। ये इनकी कृपा है जो मैं धौलपुर आया। हवाएं खुशबू ले जाकर बहुत दूर तक लोगों को दे देती हैं। ऐसे राजू भाई और रजनी बहन ने हमको बुला करके बहुत दूर धौलपुर में सबको दर्शन कराया। और ऐसा सत्संग सभी को कराना चाहिए। मन में ठान लो। आप तुम भी ठान लो। प्रतीक और परमित जी ठान लिया है? खड़े होकर बताओ ठाना हूं। कहो ठाना। ठान 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 लिया? बस ठीक। दोनों बच्चों को सर्विस मिले, ऐसी मेरी गुरुदेव की कृपा रहे। और फिर प्रवचन हो आगरे में। जो ठीक से सो नहीं सकता वो ठीक से जाग नहीं सकता, और ठीक से जो सत्संग सुन नहीं सकता वो कभी सत्संग सुना भी नहीं सकता है। ठीक से जो श्रोता बन सकता है वो एक दिन अच्छा वक्ता भी बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है।
और ठीक से जो जाग सकता वही ठीक से सो सकता है। लोग ना तो ठीक से सोते हैं ना ठीक से जागते हैं, कुनमुन 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 सोते हैं। गहरी नींद सोया करो और फट से सोया करो, और सोने के पहले एक बात, बस एक मंत्र याद कर लिया करो। क्या मंत्र बता देता हूं, हिंदी में मंत्र है कि सब संसार बेकार है, सब झूठा जाल है, फालतू बकवास है, बेवकूफ हम हैं, मूर्खतम फंसे हैं, सोते भी नहीं हैं, क्या करना है, मर जाऊंगा तो क्या साथ जाएगा, बस ऐसा बोल के सो जाओ। आखिरी मंत्र पहली बार बताया, तभी तो नींद आएगी, नहीं तो टेंशन बनी रहती है। हाँ। ये रोज बोलो, रोज सो जाओ, और सवेरे उठो तो फिर वही माया जाल में लगो, फिर चकई की चकदुम तिकड़ी की तिकड़म बनाते रहो। क्योंकि जिंदगी जब तक है तब तक काम तो करना पड़ेगा, व्यवस्था बनाना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, चप्पल जूते की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, गाड़ी में तेल की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था। जो व्यवस्था नहीं बना सकता है वो शांति कैसे पाएगा? और व्यवस्था बनाने के लिए कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए योग्य बनना पड़ेगा, और योग्य बनने के लिए ऊंची शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा, और माता पिता का आशीर्वाद और गुरुदेव का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और गुरुदेव का ज्ञान अगर आपके अंदर घुस गया तो आप एक दिन बहुत बड़े आदमी भी बनोगे। ऐसा जुटेगा। शाम को सोने के पहले ये बोलना है, और सुबह जागने के बाद फिर अपने फैक्ट्री चलाइए, गाड़ी चलाइए, नौकरों को सेटल कीजिए, कारोबार बढ़ाइए, और इतना कमाओ कि कमाने की हद कर दो, और घर में गरीबी है तो उसको भी रद्द कर दो, इतना कमाओ। हाँ, पड़ोसियों को भी मदद कर सको, जिस जेब में हाथ डालो इतने रुपया निकलना चाहिए, बांटते चले जाओ, गरीबों को दे दो। कोई खीरा बेच रहा हो सड़क पर, 20 रुपये उसको दे दो। पूछे कितना खीरा चाहिए, बोले खीरा नहीं तो खीर बना के खा, कुछ नहीं चाहिए, ले, उत्साहित रहे, खुश रहे, कम से कम तू मेहनत तो कर। मूंगफली बेच रहा हो उसको दे दो 20 रुपये 50 रुपये। मूंगफली मत खरीदो, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, बांट दो। और साड़ी भी दान करो, भी बता रहा था मैं, रजाई भी दान कर दिया करो। आपके पास क्षमता हो तो पुरानी रजाइयां भी दान कर दो, नई बनवा लो, नई ओढ़ो, अगले साल फिर दान। उसमें रखो ही मत, बांध बूंद के गर्मी में लाद फांद के रखो मत, दे दो, ले जाओ, सर्दी आएगी नई बना के फिर ओढ़ो। दान करो, देखो क्या होता है। जो होता वो होता है, इतना होता है जितना होता है, मैं बताऊंगा कितना होता है, कमी नहीं रह जाएगी, उतना होता है। हाँ। इसके बड़े प्रमाण मैंने देखे हैं सर, खूब देखा मैंने। मैं एक टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी मेरी, तो टोल टैक्स वाला अगली गाड़ी से पूछ रहा था, मेरी गाड़ी में आगे जो गाड़ी थी, कि कौन है, क्या है गुरुजी, ऐसे वैसे पूछ रहा था। तो मैं बैठा था पीछे गाड़ी में, तो एक महात्मा निकला फुटपाथ पर, उसी टोल टैक्स के पड़ोस। वो चिट्टी पट्टी लटकाया था, गंदे कपड़े पहने था, फटी लटी चादर ओढ़े था, और झोला लादे था, जा रहा था। तो मेरी नजर उस पर गई, मैंने उसको बुलाया, हमने कहा आओ इधर बाबा आओ, कभी गरीब से घृणा मत करना, अन्यथा खुद गरीब हो जाओगे। कभी फटे लटे कपड़े वाले से घृणा मत करना, नहीं तो फटे लटे कटे में अगले जन्म में फंस जाओगे। बुलाया तो मैंने अपने ड्राइवर साहब से कहा कि सतकर जी एक चादर दीजिए, बाबा को देना है। बोले चादर तो गुरुदेव इसमें नहीं है। तो मैंने कहा जो मैं ओढ़ता हूँ उसको लाओ, फिर मेरी रखी उधर। बोले वही है। तो हमने कहा उसमें 2 है, जो अच्छी वाली वो लाओ। तो अच्छी चादर लेकर बाबा को बुलाकर, तब तक वो टोल टैक्स वाला ये सब देख रहा था। वो आया, हमने कहा एक किनारा तू पकड़, दूसरा मैं पकड़ता हूँ, इस गरीब बाबा को ओढ़ा दो। तो उसने भी पकड़ के उठवाया। तो हमने कहा आप बताओ टोल टैक्स क्या लोगे?
बोला माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, हम नहीं जान पाए कि संत के रूप में भगवान आए हैं, आप तो सब गाड़ी फ्री जाइए। हाँ, तो हमने कहा क्या हुआ? बोले आंसू आ गए, इतने कबाड़ खाना वो बाबा महात्मा, उसका सम्मान किया तुमने, अपनी रिजर्व चादर दिया और दक्षिणा भी दिया, उसको कोई देखता नहीं, उस पर नजर मेरी नहीं जाती, कोई उधर नजर नहीं डालता, और आपने नजर भी डाली और बुलाया भी और सम्मान किया, चादर दिया, दक्षिणा दिया, हद मार दी आपने। तो हम तो सोचते आप भगवान के दर्शन हो गए, आप जाओ महाराज जी। उसके आंसू आ गए टोल टैक्स मालिक के। तो दान का इतना बड़ा प्रभाव होता है, देकर तो देखना। मंदिर में जाओ, खाली हाथ मत लौटो, वहां भी कुछ दे दो। ज्यादा नहीं दे सकते हो, 10 रुपये दे देना मंदिर में। पुजारी जो बैठा है उसको अलग से 10 रुपये दे दो। पुजारी के बाल बच्चे बेचारे उसके भी हैं, कुछ खर्चा चल जाएगा। तीर्थ में नहाने जाओ, पंडे को दे दो, पंडे को गुंडे मत बोलो, दे दो थोड़ा 10-20 रुपये। लोग कहते पंडा सब गुंडा होता है। अब गुंडा क्या, तुम्हारे जैसा मुंडा पहुंचता है, एक कौड़ी देता नहीं तो गुंडा बनेगा ही वो। फालतू भीड़ वहां लगाए। पंडे को भी दे दो। मैं मथुरा में एक पंडे के यहाँ रुका मैं, तो पंडा और पंडिन उसकी पत्नी रात में दर्शन करने आई, पूरा धर्मशाला खोल दिया पंडा जी ने। तो हमने कहा पंडा जी बताओ इसका किराया क्या होगा? बोले गुरुदेव शर्मिंदा मत करो, टीवी में देखता हूँ, बस इतने ठीक है, चरण पड़ गए आपके, ठीक, रात सोइए। मिलकर गए और 9 बजे रात को दोनों पति पत्नी दूध लेकर आए पीने के लिए, बाल्टी भर के, कि सब संत पिए। 22 महात्मा था। तो हमने कहा ऐसा ना हो रात में दूध पिलाए और सुबह घी वापस मांगे कि लाओ 4000, तो फंस जाए चक्कर। तो हमने कहा पंडा जी वास्तव में यहाँ पे ऐसा करुणावान कैसे है? बोले गुरुजी हम करुणावान हमेशा से हैं, लेकिन यहाँ जो मूर्ख लोग आते हैं फालतू टाइम पास करते हैं, उनसे नाराज होते हैं। हमने चलते समय पंडा जी को कहा ये 1100 रुपये लीजिए। पंडित जी बोले नहीं, हम दक्षिणा आपके लिए लाए 101 लीजिए आप। इतने अच्छे पंडित भी होते हैं, पंडों का भी सम्मान कर दो। कोई तुम्हारे यहाँ पंडित आता सत्यनारायण कथा सुनाने, उसको भी दक्षिणा दे दो इतनी कि उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल तो निकल जाए। अब बेचारा संकोच में कुछ कह नहीं पाएगा। एक पंडित सत्यनारायण कथा सुना करके दुखी जा रहा था, तो मैंने रोका, क्यों पंडित जी सुस्त कुछ हो? कहने सुस्त का 200 रुपये पेट्रोल खर्च हुआ है और 100 रुपया दी नहीं। तो हमने कहा 100 हम दे देते हैं, तो 100 हमने दे दिया। हमने कहा ठीक है, ठीक है बराबर है, लेकिन सब्जी काहे चाहिए? तो हम कहते 100 और ले लो। अच्छा तो हंसने लगा कि बोला गुरुदेव क्या है संसार में, थोड़ा प्रवचन में आप बोल दिया करो तो मिल जाए करे थोड़ा। तो ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, झूठ नारायण बने रहते, थोड़ा उसको भी दे दो। गरीब कोई मिल जाए कुछ दे दो। तुम देने का मन तो बनाओ, ऐसा नहीं कि 1,00,000 2 लाख दे दो। जो तुम्हारी यथाशक्ति है, क्षमता है, उसके अनुसार दीजिए, लेकिन दीजिए, देना ही चाहिए, मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और गरीब से भी कभी कभी बोल दिया करो, बात कर लिया करो। मैं तो रिक्शा चलाने वालों से बात कर लेता हूँ, टाइम होता है, अगर गाड़ी खड़ी हुई कोई रिक्शा चालक बुलाता इधर आओ, उसको प्रसाद देता हूँ, कहाँ रहते हो? बोलता है सीतापुर जिले में घर है। कौन गांव है, कहाँ है? सिधौली के पास है गुरुजी। सिधौली के पास? तो मैं तो वहाँ जानता हूँ, बताओ ना गांव का नाम। तो गांव का नाम बताता है। अच्छा, वहाँ हम सत्संग कर चुके हैं, बिस्वा के पास में। ठीक है गुरुजी, हम पोस्टर लगे आपके देखे थे। वो रिक्शा वाला बोल रहा है, मेरी वाइफ सुनने भी गई थी आपका प्रवचन। तो हमने कहा रिक्शा कब से चलाते हो? बोले 5-6 साल हो गए। तो हमने संत जी से कहा इसको 50 रुपया दो, जाओ खा लेना कुछ। बोले नहीं गुरुजी, हम खुद दक्षिणा देंगे 5 रुपया आपको। हमने कहा नहीं तुम ले जाओ। बोला नहीं, हम कोई गरीब थोड़े हैं, हम आपको दे देंगे। वो मानता हम गरीब नहीं, हम मानते हम गरीब नहीं, तो गरीब कौन है? तो मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल का विषय, ये भी गरीबी सिद्ध करना भी कठिन है, गरीब है कौन? वो 5 रुपये हमको दिया। तो ऐसे दान भी करना चाहिए, किसी को दुख ना हो। अपना कंबल भी दान करो। हर वर्ष सर्दियों में 10 कंबल, 20 कंबल, 100 कंबल
शीरपुर के भक्त श्री महाराष्ट्र से राजू भाई आए। गुजरात में अभी प्रवचन था मेरा 15-16 दिसंबर को। तो मेरे मन में था वहां गुजरात के जितने संत आएंगे सबको एक एक कंबल दूंगा मैं। तो मैं कंबल मंगा नहीं पाया, भूल गया। तो उसी दिन याद आया 15 दिसंबर को। तो मैंने कहा ये तो यार बड़ी गलती हो गई। और सत्संग भी ये गांव देहात का है और संत करीब करीब 50 आ गए। तो 55 कंबल लेकर वो राजू भाई महाराष्ट्र से वहां आया। 55 कंबल। मैंने उसको नहीं कहा, मेरे से बात भी नहीं हुई और न उसको कुछ पता था। 55 लाया। तो बोला गुरुदेव 55 कंबल लाया हूं, संतों में बांटना है। हमने कहा राजू तूने मेरे मन की बात छीन ली, कैसे जान गए तुम? तो बोले गुरुदेव मेरा मन ऐसा बोल रहा था कि हमारे गुरुजी कंबल बांटते हैं तो हम कंबल ही अब की ले चलते हैं। तो कंबल लाए। हमने कहा तुरंत सबको बांटो। सब संतों को बंटवाया। सब संत खुश हो गए। दक्षिणा भी दिलवाया। सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि संत को जब कंबल दोगे तो संत की तपस्या का कुछ प्रतिशत भाग हमारे भाग्य में जुड़ जाएगा। सेवा करके तो देखो, सेवा का फल बहुत मीठा होता है। संत की सेवा, गुरु की सेवा, देश की सेवा, गांव की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, माँ की सेवा, बाप की सेवा, बहन की सेवा, जमाई की सेवा, मेहमान की सेवा, गरीब की सेवा, सबकी सेवा, पशु पक्षी की सेवा, सेवा का फल बहुत बड़ा है। अभी गुजरात में रजनीकांत पटेल के हमें गया था, 29 साल पहले गया था। तो उनका घर बहुत अच्छा था बड़ौदा में। तो एक घोंसला था, उसमें चिड़ियां रहती थी। तो 2-3 घोंसले वो खरीद कर वहां टांग दिया उन्होंने। तो उसमें भी चिड़ियां रहती थी। तो चिड़ियां तो उतनी समझदार तो होती नहीं, वहां बीट करती थी, थोड़ा गंदगी होती थी। तो मैंने पूछा उनके लड़के से, ये चिड़ियां यहाँ गंदगी कर रही है, ये कैसे यहाँ आ गई? बोले पापा जी चिड़िया की सेवा करते हैं। मैंने कहा चिड़िया की सेवा? बोले एक चिड़िया घोंसला बनाई थी तो 4-5 घोंसला और रख दिया पापा जी ने कि और झुंड की झुंड है। तो अब सब आ जाती है और सुबह 5 बजे उठकर गीत गाती हैं चिड़िया, चूचू चूचू करती हैं। पिताजी बहुत खुश होते हैं। और इनके पानी पीने के लिए भी रख दिया है, टांग दिया है ऊपर। और इनको खाने का प्रबंध भी करते हैं पापा जी। तो हमने कहा पापा करते क्या है? बोले देना बैंक में कैशियर है। तो हमने पूछा रजनीकांत पटेल तुम देना बैंक में कैशियर हो? बोले कैशियर हूं पर त्याग करने वाला हूं नौकरी अब। हमने कहा वीर? बोले चिड़िया की सेवा करूंगा, नौकरी त्याग कर। नौकरी त्याग किया तो उस बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में 1 साल में 10-20 करोड़ कमाया। इतना कमाया, उस मकान को 2री-3री मंजिल अच्छा बनाया। 3 साल बाद फिर सब तोड़ दिया। अब इस साल उसको और अच्छा बना रहे। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले हुआ ये चिड़िया की सेवा से अब 3 मंजिल दूसरी बार तोड़ के बनने जा रहा है। और गुरुदेव ये सेवा का फल वंचित नहीं हुआ है। और कभी आश्रम आप बनाओगे तो वहां लॉन और पार्क ये सब 1-2 करोड़ का मैं अकेले बनाऊंगा। इतनी क्षमता आ गई मेरे। चिड़िया की सेवा में भी इतना पुण्य होता है। गौ माता की सेवा से बहुत पुण्य होता है। और गाय को तुम पाल ना पाओ, तुम्हारे घर में जगह ना हो, तो गौशाला में जो गायें पली हुई हैं, बूढ़ी लूली लंगड़ी, एक गाय की सेवा 10 गाय की सेवा अपने जिम्मे ले लो। ऐसा कुछ करो। और अपनी माता की सेवा करने से इससे तो महापुण्य होता है। खुद की माता की सेवा सबसे मूल बात यही है। आपकी खुद जो माँ है और आपके खुद पिताजी हैं, उनको साफ कपड़े पहनाना, उनको सुंदर भोजन खिलाना। और मैं ये भी कहूँगा जब शरीर कमजोर हो जाए, माँ बाप के रूप में तुम हो, दादी दादा के रूप में हो, कभी भी कृपया फिर कड़वा मत बोलना, मुस्कुरा के रहना। जो मिल जाए खा लेना, जो मिल जाए पहन लेना। बेटे बहू की प्रशंसा करते रहना तो हाथों छाया होगी और तुमको बहुत सुख मिलेगा। ऐसा भी करना। वृद्धावस्था में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अभी पिछले गांव में जहां मेरा सत्संग था, सेमला झालावाड़ में, एक माता जी आई तो बोली ये मेरी बहू है। तो उस बहू ने कहा ये मेरी बहू है। तो उसने कहा वो मेरी बहू है। 4 पीढ़ी एक साथ। तो जो सबसे सासू की सासू की सासू की सासू थी, उसके मुंह में दांत नहीं थे। मैंने कहा उम्र क्या है? बोले 120 साल।
तो बोले हम 4 सासुएं साथ में रहती हैं, मेरी भी बहू है, बहू की बहू है, बहू की बहू है। तो बोले कि हमारे घर में, हमने कहा गजब है, एक सासू जहां हो वहां तो खतरा पैदा कर देती हो, 4 सासू एक एक घर में, कमाल हो रहा है। हाँ, सासू के सासू, सासू के सासू बैठे और वे सब हंस रही थी आपस में और कह रही थी इनका आशीर्वाद है 120 साल वाली का। और 120 साल वाली वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़ी थी, बोली मैं माला पहनाऊंगी आपको। मैंने कहा महिलाएं माला नहीं पहनाती। बोले अब महिला थोड़े हूं मैं तो, 120 साल की हो गई, 100 साल के ऊपर महिला पुरुष कोई रह नहीं जाता है, लो पहन लो। ऐसा तो आपस में बहुत प्रेम से रहना चाहिए। कैसे? जैसे मधुमक्खियां रहती हैं, कैसे जैसे चींटियां आपस में मिलजुल कर काम करती है। स्वभाव मेल खाए ना खाए, विवेक से मेल बना लेना चाहिए। स्वभाव तो सबका बिलग बिलग है, लेकिन विवेक पूर्वक मेल बना लीजिए। कितने लोग पति पत्नी भी प्रेम से नहीं रह पाते, वो भी आपस में जंगम जंग करते रहते, तंगम तंग जंगम जंग रंगम रंग मचाते रहते। नहीं नहीं, गम खा लीजिए, तुम्हारे मन का पूरा नहीं हो सकता है। थोड़ा समता लीजिए, शांति से रहिए, घर में उत्पात मत कीजिए, अपने पति को छोड़िए मत, अपना ससुराल मत छोड़िए, इधर उधर विचलित मत होइए, क्योंकि ऐसा प्लेटफार्म फिर नहीं मिलेगा, ऐसा पति नहीं मिलेगा जो इतनी तुम्हारी सह सके। अगर तुनक करके भाग जाओगी तो ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां तुम रहोगी। इसलिए उसी के साथ सेट हो जाओ, फिट हो जाओ और दुखी मत हो, खुश रहो और सोचो जो मिला है भाग्य से ठीक मिला है, वो स्वीकार है और मेरा बेड़ा पार है। पति पत्नी बैठकर सत्संग भी सुना करो, ध्यान से सुनो, यूट्यूब में सुनो, यूट्यूब में सब्सक्राइब भी करो, असंग नाम सर्च करो, प्रवचन तुरंत आ जाएंगे। आज संत जी बता रहे थे लगभग 1500 वीडियो लोड किया हूं, और सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं कटेगा आपका, लेकिन जो वीडियो लोड होगा तुम्हारे में पहले आ जाएगा। अभी यही सब्सक्राइब करना, तुमको मालूम हो तो ठीक है, ना मालूम हो किसी और से करा लो, पैसा नहीं कटता है। नया वीडियो फट से आप में आएगा, जो ही पड़ेगा। यहाँ का प्रवचन भी वीडियो लोड किया जा रहा है, वो फट से आने वाला है आपके मोबाइल में। जब खाली हो उसी को सुनो, इधर उधर की बात नहीं। और साथ साथ में टीवी में भी सुनो। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि आपका प्रवचन जब मोबाइल में सुनता, मोबाइल में आवाज कम है तो एक स्पीकर लगा रखा हूं, बड़ा धमाका बीतता है, घर में आनंद आती है। जब आप हंसते हो तो मैं तो इतना हंसता हूं, मेरी वाइफ रोटी बनाना छोड़ के हंसती है, हंसने के बाद फिर चालू करती है। दुनिया में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, चिंता है, टेंशन है, तनाव है, कलह है, कलेश है, असमंजस है, उलझन है, सब है। लेकिन गुरुदेव की हंसी के साथ में हम हंस लेते हैं, तनाव भी खत्म हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है। दुनिया में लेना देना तो किसी को कुछ है नहीं, लेकर कोई सामान जाओगे नहीं, लेकिन सामान की चिंता तो रहती ही है। वो सारी चिंताओं से ऊपर उठने के लिए गुरुदेव की हंसी इसीलिए है कि ताकि तुम भी हंसते हुए जिंदगी जी सको। मैं खाली थोड़े हंसता हूं, मैं इसीलिए हंसता हूं, तुमको हंसाने के लिए हंसता हूं। अमेरिका के बहुत बड़े हमारे भक्त श्री हेमंत भाई नलिनी बहन, पहली बार जब मोबाइल से बात हुई तो कह रहे थे 15 साल से हंसा नहीं हूं। तुमने कहा जो हंसा नहीं हो कहीं फंसा होगा। बोले कर्जे में फंसा हूं, होटल में फंसा हूं, इसलिए दुर्दशा है, हंसी आती नहीं। बोले आपका प्रवचन जब सुना तो ठहाका लगाया आपने टीवी में, तो मैं और मेरी पत्नी खूब हंसे। 15 साल बाद हंसी आई है, वो अमेरिका में बैठे हैं। ये सोचो, हंसना भी जरूरी है। भगवान कृष्ण हंसते थे, भगवान राम मुस्कुरा कर रहते थे, कबीर साहब प्रसन्न रहते थे। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है कि एक रोज हम ना होंगे, एक रोज हम ना होंगे। और अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देना। एक वे लोग हैं जो जिंदगी भर शादी की आशा रखते, शादी ही नहीं होती। तुम्हारी शादी हुई है, अब जैसी तुम्हारी पत्नी हो उसी में सेटिस्फाई हो जाओ। तुम उसको बार बार ये मत बोलो कि दिमाग नहीं तेरे पास में और कुछ कर ही नहीं पाती है। इससे ज्यादा दिमाग की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा कम दिमाग की पत्नी हो तो पति सुखी रहता है। जहां बिठा दो वहां बैठी तो है भोली भाली। और
और कम सुंदर पत्नी हो, कम सुंदर हो तो और अच्छा है, चाहे जहां छोड़ दो सुरक्षित वापस आ जाता। ऐसा होना चाहिए, ये सब सुरक्षा कवच है। ऐसा बनाना चाहिए, बहुत आनंद। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय हो ओम प्रकाश, गाइए। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी, आए शरण गुरु जी तुम्हारी।